अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आगे की बात। मैं हूं अली सरवर और आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अहम है कि आज हम बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं और यहाँ 1988 से 2013 तक एक ही पार्टी मुसलसल जीतती रही। महाजिर आवाम जिन्हें वोट देती रही, MQM से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तक का सफ़र भी तय किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जी 22 अगस्त से पहले और बाद में पार्टी को कौन लोग हैं जिन्होंने नुकसान भी पहुँचाया है। और अब सवाल ये बनता है कि क्या MQM दोबारा उभर कर सामने आ सकती है। MQM रहनुमाओं में इख्तलाफात हक़ाइक़ क्या है। राब्ता कमेटी ने रिसेंटली फारूक सत्तार को मुत्तहदा का नाम परचम इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने पर नोटिस भी भेजा है। और इसके अलावा ये भी बहुत अहम सवाल है कि इस वक्त महाजिरों का असल लीडर कौन है, हक़ाइक़ क्या है। एहतसाब की बात करने पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, यही हकीकत है या कुछ और। आठ का टोला कौन है, जिसके बारे में बार बार सवाल उठते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। वोट लेते रहे, कोटा सिस्टम भी और मसाइल भी मौजूद रहे हैं। और दूसरी तरफ अली रज़ा अब्दी केस भी है। तहकीकाती इदारे असल मुहर्रिकात तक पहुँचने के लिए भी पुरुमीद हैं। मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद, डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या अब भी साथ बैठ सकते हैं। सिंध के शहरी इलाकों में तब्दीली कौन लाएगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर लोग हैं। फयाज़ कायम खानी साहब MQM पाकिस्तान, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान शाहिद पाशा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, आप दोनों तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आगाज़ यहीं से करते हैं, इसमें सर हकीकत कितनी है। MQM रहनुमाओं में जो इख्तलाफात हुए हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, किन बातों पर असल इख्तलाफ है। एहतसाब पर है, तमाम लोग असासे ज़ाहिर कर दें इस पर है, या जो हकीकी कारकुनान हैं या नज़रियाती जो लोग थे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, ये हकीकत है। अली भाई, इख्तलाफात की जो तक बात है ना, इख्तलाफात पिछले एक साल के दौरान पैदा हुए हैं। 5 फरवरी को डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपना एक मखसूस ग्रुप लेके एक तरफ बैठ गए। मखसूस ग्रुप बना लिया था उन्होंने, पार्टी में रहते हुए ग्रुप बना लिया था। मखसूस लोग, अच्छा, कुछ अफराद हैं, उन्होंने अपना एक मुख्तलिफ़ किस्म की जो है उनकी डिमांड्स खड़ी हो चुकी थी। मसलन क्या डिमांड करते थे? पैसे दे दो, मुझे इख्तियारात दे दो, मैं मालिक हूँ हर चीज़ का। अच्छा, मालिक बनना चाहते थे। मैं मालिक हूँ हर चीज़ का। ठीक है। कोई मुझसे पूछे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मुझसे पूछे ना कि मैंने ये ऑर्डर क्यों पास किया है। बिला शिरकत गैर हर चीज़ का मैं मालिक हूँ। और ये कबूल नहीं था जो पार्टी में दीगर सीनियर लोग थे उनको। ये किसी भी जमहूरी पार्टी के अंदर किसी को कबूल नहीं होगा। खाली MQM का मसला नहीं है। सर वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ, लेकिन हाँ। शाहिद भाई साहब आपको शामिल करना चाहूँगा। बहुत अहम इब्तिदाई में गुफ्तगू कर रहे हैं फयाज़ कायम खानी साहब कि वो चाहते थे कि जी सब कुछ मैं ही बन जाऊँ ऑल इन ऑल, और अमली तौर पे उन्होंने करके भी दिखाई ये बात। अच्छा, कर भी सकते, करी है, कर रहे थे, आप भी मौजूद थे, आपने भी यही देखा, कर चुके थे। आपने, आपका एंगल कुछ और है देखने का। सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, मेरा जो एंगल था ना, ये अभी का नहीं है, एक साल का नहीं है जिस तरह फयाज़ का, बिल्कुल एक साल का नहीं। मैं 2015 से, और अगर उससे भी पीछे चले हैं तो 2008 में भी मैंने यही चीज़ें उठाई थी कि MQM में कुछ सही नहीं हो रहा। फिर 2013 में उसका रिजल्ट लोगों ने देखा कि 10 लाख वोट हमारा शिफ्ट हुआ। फिर 2018 में लोगों ने देखा कि हम 4 सीटों पर कराची में आ गए। बात मेरी कहने की ये है कि अगर ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं तो आवाज़ खल्क़ को नकारा है खुदा तो जानो। भाई क्यों नहीं समझ रहे आप लोग। जब हमारे कारकुनान जो, अब मैं आपको देखे ना, बेसिक रूट कॉज बता रहा हूँ जहाँ से खराबी पैदा हुई है। राब्ता कमेटियाँ तो आती रहीं, जाती रहीं, माल बनाती रहीं। राब्ता कमेटियों के अगर आप कम से कम 2008 से लेकर 2013 और 2013 से लेकर 2016 22 अगस्त तक, और फिर 22 अगस्त से लेकर अब तक। सर माल बनाने पे मैं आता हूँ, लेकिन शायद भाई मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ये आपसे कि उन्होंने कहा ना कि फारूक सत्तार साहब के हवाले से कि आपका सवाल ये है कि तमाम चीजें लीडरान में इख्तलाफ क्यों है। मैं बता, वो इख्तलाफ की वजह 2008 में क्या हुआ, 2000 ठीक है, लेकिन अब जो 5 फरवरी आ गया और ये जिस तरह कह रहे हैं फयाज़ कायम खानी साहब, और एक और बीच में बाद में आपके यहाँ पर MQM पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार साहब को मुत्तहदा का नाम परचम इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने पर नोटिस भेज दिया कि बोला ये आपको नोटिस भी आने वाला है। मुझे भी भेज दे एक नोटिस इस परचम, इखलाकी तौर पे, इस परचम के लिए नहीं इखलाकी तौर लगाना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, MQM पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड पार्टी, वो ये कह रहे हैं रुकनीत खत्म कर दी आपकी। बात की इन्होंने बात की झंडे की। इखलाकी तौर पे शाहिद भाई को ये झंडा नहीं लगाना चाहिए।
कानूनन नहीं लगाना चाहिए। तो ये गैर ये कानूनी काम copyright कर रहे हैं। तो नजरियाती copyright। कारकुन। नहीं, नजरियात नहीं चलते। अच्छा, दूसरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ, नजरियाती है। अच्छा, आप भी नजरियाती हैं, ये भी नहीं, सब नजरियाती नजरियाती है। जब मुझे अगर पार्टी से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया, तो मेरे नजरियात, अगर मैं नजरियाती होता तो मुझे निकाला नहीं जाता। अच्छा, अब थोड़ी सी इसका बात मतलब सुन डॉक्टर लें। फारूक सत्तार साहब 40 साल से थे, वो नजरियाती नहीं, अली रज़ा आब्दी शहीद नजरियाती नहीं, फारूक पाशा नहीं, कामरान अख्तर नहीं, निशात इख्तलाफात, कादरी देखिए, नहीं। इख्तलाफात एक अलग चीज है। इख्तलाफात के ऊपर अगर मतलब जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा वो नजरियाती नहीं, उससे आप नहीं खड़ा मानेंगे। नहीं हुआ। फारूक सत्तार साहब कन्वीनर थे एमक्यूएम पाकिस्तान के, सर, ये भी डिप्टी कन्वीनर थे। ये भी डिप्टी कन्वीनर थे। आज अगर एक डिप्टी कन्वीनर तो कन्वीनर एक उठ के कहता डिप्टी है कन्वीनर कि नजरियाती नहीं था, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल मान कन्वीनर लेते हैं। नजरियाती नहीं था, सर नहीं, आपके यहाँ नहीं, फिर मेरी बना बात कैसे सुने। देते? अगर आज ये डिप्टी कन्वीनर और कन्वीनर खड़े होकर बोलते हैं, आज कहते हैं कि 2016 में 17 में ये चीज गलत थी, अरे भाई आप ही थे। कौन था? फयाज क्याम खानी तो कन्वीनर नहीं था, ये फयाज क्याम खानी तो डिप्टी कन्वीनर नहीं था। आपने क्या किया? क्यों नहीं निकाला उन लोगों को? चलें जी, ये जो बात corrupt भी लोग थे, क्यों बहुत नहीं अहम निकाला बात आप है। लोगों शायद भाई साहब, ये बात भी तो सवाल है ना कि आप लोग अब अगर थे, मैं इख्तियारात आपके पास थे, तो आप निकाल देते, अब मैं आपको कंप्लीट बात जिस तरह आपको निकाला गया। मैं तो 2015 में आया हूँ ना, खराबियां तो 35 सालों से चली आ रही हैं। ठीक है। 2008 के बाद 9 के बाद बहुत बढ़ गई। 2013 के बाद एक फारिग हुई राब्ता कमेटी, दूसरी आई, ताली मार के दूसरा पहलवान चढ़ गया। कारकुनान जो है वो गरीब से गरीब तर, कारकुनान गिरफ्तार, कारकुनान शहीद, कारकुनान लापता होते रहे। ऑपरेशन अपनी पूरी तवानाइयों के साथ उरूज पे। तो क्यादत कौन क्यादत थी? क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही? सर, सुन ले। क्यादत में फारूक सत्तार थे ना। कमाल है। सुन लेना, मेरी बात सुने ना। क्यादत कौन थी? क्यादत फारूक सत्तार उस वक्त, मैं जिस वक्त राब्ता कमेटी में आया हूँ उस वक्त फारूक सत्तार भाई राब्ता कमेटी के मेंबर भी नहीं थे। आप डिप्टी 8 कन्वीनर अगस्त तो थे ना सर? नहीं थे, डिप्टी कन्वीनर भी नहीं थे? मेरे अच्छा। पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आप बोलेंगे तो दिखा दूंगा। मैं और कैफुल वरा भाई 19 अगस्त को 2 डिप्टी कन्वीनर बने। उससे पहले सिर्फ कन्वीनर थे लंदन में। मेरे पास लिस्ट मौजूद है ना, 22 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। पहले 12 थे, फिर 22 हुए, फिर उसमें लोग ऐड हुए। फिर आमिर खान भाई को सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनाया, फिर फारूक भाई दोबारा ऐड हुए, फिर फारूक भाई को डिप्टी कन्वीनर बनाया, फिर नसरीन जलील बाजी ऐड हुई, डिप्टी कन्वीनर बनी। ये मुझे सारी डिटेल याद है, ये मैं इन सारी चीज़ों की मुझे डेट याद है। अब मेरी बात सुन लेना, जब मैं आया हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें कहकर आया था कि इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। मैं क्या था? डिप्टी कन्वीनर। मैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर या कन्वीनर नहीं था। जब मैं आया हूँ और आने के बाद जब मेरी बंद कमरे में बात हुई कि एमक्यूएम को सही करना है, 8 अगस्त को मैं आया। 11 दिन 19 अगस्त तक जो मैंने इकदाम किए, यूनिटों में गया, सेक्टर में गया और जाके मैंने साथियों से बोला ये सारी जो चीज़ें हम पर बड़े इल्ज़ाम लगते रहे। मिसाल के तौर पर अमजद साबरी साहब का इल्ज़ाम लगा, आज हम उससे धुल गए। 40 लोग सैफुरा गोट के मरे, हम पर इल्ज़ाम लगा, आज वो हमसे धुल गए। सबीन महमूद, परवीन रहमान, प्रोफेसर सिफ्ते जाफर और हकीम सईद मर्डर हम पे लगे, हम धुल गए। हमारा मैटर ये नहीं था। हमारे लोगों को पता है ये झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। हमारा मैटर क्या था? हमारा मैटर था गली कूचों में जो ज़कात फितरे की पर्ची लेकर जा रहा है और लोगों से टीटी दिखा के ले रहा है, खाल लेने जा रहा है और पिस्टल दिखा बहुत के बड़ी खाल ले बात रहा है। है। हमारा मतलब ये था। पाशा साहब बड़ी बात तस्लीम कर रहे हैं आप। 2015 किबला, ये भी तो सच है ना। सही है, सही है, चलो, चलो, इल्ज़ाम नहीं है। राब्ता कमेटी कहती है मैं इस पे इनकी बात बात करें। मान लेता हूँ। क्यों नहीं? चलो मैं मान लेता हूँ। क्यों नहीं करें? चलो, मान लेता हूँ सर, एक ये सेकंड, गैर कानूनी नहीं कर रहे थे आप ये सारा काम। एक सेकंड। नहीं, ये क्या बात एक नहीं, सेकंड, नहीं, बात नहीं, 2015 में आप इस बात को 2000 अरे भाई, आप तस्लीम कर रहे हैं ना नहीं, नहीं, कि सुने, बता भी ले रहे मेरी थे, बात चाइना सुने, का नहीं भी मेरी कर रहे बात थे, सुने। पार्कों में कब्जा कर रहे मेरी थे। बात सुने, कराची के आप समझ हजारों जाएंगे। वो आवाज उठा रहे थे, नहीं, हम नहीं, बोल यही रहे मैं हैं। पूछ रहा हूँ। आप 2015 से 2018 तक डिप्टी कन्वीनर रहे। तो कह रहे हैं आवाज उठा रहा था मैं तो। भाई मैं तो डिप्टी लापता हो कन्वीनर गया, क्या होता है एमक्यूएम में? इसी बात पर लापता एमक्यूएम हो में गया। डिप्टी कन्वीनर किसको कहते हैं? 10.5 बात महीने पर हो जेल गया, में उठा लिया रहा, गया मुझे। 90 दिन के रिमांड पे गया। इनको पता ही नहीं है ना, कुछ एमक्यूएम बातें कर रहे हैं मैंने भाई। कैसे बात नहीं पता, सुने मुझे सारा पता जी, है, जिस पे तो आप क्यों गए गया? हो। मैं किस बात पर 90 दिन के रिमांड पे गया भाई? मैंने क्या किया था? आपके एमक्यूएम में एहतसाब का अमल के लिए चले गए थे क्या? जी बिल्कुल, मैंने वहां पे कहा, इतना दावा यही है ना। मैंने साहब की 2015 बात कर रहा था, आपने जी, आपको अच्छा लगा। ये बात मैंने यही तो कह रहा हूँ। फयाज अच्छी भाई बात है, आप समझ तस्लीम कर रहे हैं कि फयाज भाई को ये बात नहीं, समझनी नहीं, चाहिए। लोग आपसे मुझे करते रहे, मालूम चंदे है, के मुझे नाम पे मालूम पता लेते है, रहे। मुझे मालूम है इस बात का। बंद कमरे मेरा में एक मैं कहना होता ये ना। है, मेरा एक कहना ये है ये तो नहीं कि थे बंद जो कमरे जो में। आज दादा। देखिए मेरी बात सुने, तंजीम के फैसले इनको अच्छी तरह पता है। तंजीम के फैसले या तंजीम की राब्ता किसी को क़यादत देती है तो उसमें कितने होते हैं? डिप्टी कन्वीनर, सीनियर कन्वीनर, छोटा नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, responsibility भी तो ले 22 फिर। के बाद तो बात पहुंच गई है ना। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। 22 अगस्त के बाद क्या होता रहा, वहाँ किसने नुकसान पहुंचाया है? फारूक सत्तार साहब ऑल एंड ऑल थे, वहाँ तो बहुत सारे फैसले वो कर सकते थे। अगर इतने बुरे लोग थे, उनको साथ लेकर फिर क्यों चलते रहे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब? इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाएगा, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी एमक्यूएम रहनुमाओं में इख्तलाफात। 22 अगस्त के बाद तो फारूक सत्तार साहब के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद थे, अगर उसके बाद भी उन्होंने ऐसे लोगों को जिनका जिक्र कर रहे हैं शाहिद पाशा साहब नहीं निकाल सके तो वजह क्या थी? जी मैं आपको बताऊं, मैं इसमें एक सवाल कर लूँ। शाही बैठे हैं शाहिद साहब भी, ये पहले तो ये क्लियर करें कि ये तर्जुमानी एमक्यू उसकी डॉक्टर फारूक सत्तार की कर रहे हैं या अपनी कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। अगर डॉक्टर फारूक सत्तार की तर्जुमानी कर रहे हैं तो फिर मेरे चंद सवालों का जवाब दे देंगे। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, डॉक्टर फारूक सत्तार ने कॉन्स्टिट्यूशन जो एमक्यूएम का है उसमें एक तरफा तब्दीलियाँ की या नहीं की ना? वो तो मान लिया उन्होंने। नंबर एक बात, नहीं सर, सवाल ये नहीं की एक तरफा तब्दीली की, वो तब्दीली नहीं की है, वो चोरी की है, वो डाका डाला है। सूर्य वाला उसके बाद तो आ गए थे ना आपके पास, सुने आ गए थे ना? नहीं, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद क्या हुआ? आने के इलेक्शन हो गए। सुने मैं जो डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा वो किया गया। मेयर कराची ने जो कुछ कहा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हवाले से, ताकि मैं सुनवा सकूं फयाज कायम खानी साहब को। जी फयाज कायम खानी साहब को हम दिखाना चाह रहे हैं कि मेयर कराची क्या कहते रहे। नहीं, वो तो अपनी हरकतों की वजह से निकाले गए। सर क्या हरकतें कर रहे? सीनियर आदमी है, हालांकि जब वो पार्टी छोड़ रहे थे आपको अपने टीवी पे देखा, पीआईबी में आप तो उस वक्त तो बड़ी मिन्नत कर ले हो रहे थे उनके, अब बुरे कैसे हो गए? पार्टी के जो तरीकेकार हैं उनकी वायलेशन की हैं बहुत जगहों पे, उन्होंने नुकसान पहुंचाया आपकी पार्टी को, बहुत नुकसान पहुंचाया। इससे ज्यादा नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया, महाजिर कौम को और पार्टी को। महाजिर कौम को और पार्टी को बहुत नुकसान। सेम बात मैं कह रहा हूँ आपको। तो किस तरह 40 साल वो खिदमत करता रहा या नुकसान पहुंचाता रहा? समझ गए। एमक्यूएम के जितने भी नज़्मो ज़ब्त थे, कहाँ नज़्मो ज़ब्त? ये बच्चा ले रहे हैं, नहीं खाले छीन रहे हैं, आप डॉक्टर फारूक सत्तार की चाइना कटिंग हो रही है, ये नज़्मो ज़ब्त बता रहे हैं मुझे। सर कौन से नजरियाती लोग थे आपके ये? देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार की अगर बात करते हैं सर, आप पहले इसका तो मुझे बता दें, ये जो लोग करते रहे आपकी पार्टी में, चाइना कटिंग करते रहे, बत्ता लेते रहे, खाले छीनते रहे, पैसा बाहर भिजवाते रहे, किसने किया है? अच्छा किसने किया है? किसने किया है? आप नहीं थे कराची में? हमने नहीं, पार्टी में नहीं थे आप? हमने किया ही नहीं है सर। तमाम चीजें साबित हो चुकी हैं। आप कौन सी कोर्ट में आप आज भी बात कर रहे हैं बैठ के, कौन सी कोर्ट में नजरियाती साबित हुआ है? तो एहतसाब की जब बात की पाशा साहब ने या फारूक सत्तार साहब ने, तो फिर क्यों चिल्लाना शुरू हो गया? फारूक सत्तार साहब बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी आपने। नहीं, फारूक सत्तार साहब ने एहतसाब की बात पे अलग नहीं हुआ है। डॉक्टर फारूक सत्तार एहतसाब का कोई नारा कभी किसी ने नहीं लगाया, शाहिद साहब ने कभी नारा नहीं लगाया। 2-3 साल डिप्टी कन्वीनर रहे, वो कन्वीनर थे, वो किससे एहतसाब मांगेंगे? वो किससे एहतसाब मांग रहे हैं? आपकी जितने भी असल में वायलेशन की है। डॉक्टर फारूक सत्तार का क्या इख्तिलाफ है? किस तरह करोड़पति बन गए? देखिए अली भाई, डॉक्टर फारूक सत्तार का जो इख्तिलाफ है ना वो वायलेशन है। पहली वायलेशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में की, ठीक है, अपनी मर्जी से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम बायलॉज चेंज किए और एकतरफा तौर पे बगैर किसी को बताए इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। उसके बाद उन्होंने मैं इस तरह आ रहा हूं, पाशा साहब इसका जवाब दे दें, फिर मैं एक बड़ी अहम बात है उस पर जाना चाह रहा हूं। देखें, ये बात एक सतही सी बात है, ये बात हो भी गई राब्ता कमेटी में, जो भी चीज़ें हुई, मैं तो उस वक्त मौजूद भी नहीं था, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वायलेशन की जो ये बात कर रहे हैं ना, एक करारदाद पास होती है 11 फरवरी को, ठीक है, क्या कि फारूक सत्तार को एज ए कन्वीनर हटा दिया जाए। उसमें दस्तखत नहीं थे बहुत सारे। वो दस्तखत किसके थे? जो लोग उस हाजिरी में, मीटिंग की हाजिरी में, कभी कोई दुनिया में ऐसी करारदाद पेश होती है कि जो 100% लोग मौजूद हैं और वो एक ही चीज़ के फेवर में, भाई कोई तो इख्तलाफी नोट लिखता है, वो बहुत से राब्ता कमेटी के मेंबर हमारे राब्ते में कहते हैं भाई हमें नहीं पता कोई सी करारदाद पेश हुई है नहीं हुई है, ये एक फ्रॉड करारदाद के जरिए आपने फिर क्यों हटाया कन्वीनरशिप से उनको? नंबर 1। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो ये बात कह रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, 11 नवंबर 2017 को एमक्यूएम का अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हुआ है, ठीक है, उसमें मेरे दस्तखत मौजूद हैं, मगर मैंने दस्तखत तो किए नहीं। मैं डिप्टी कन्वीनर था। आपने क्यों ऑब्जेक्शन? मैं नहीं कर रहा ना, मैं करूंगा जब वक्त आएगा, मैं आपको सुन तो ले। नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं वो राब्ता के मेंबर, सुन ले, वो राब्ता के मेंबर आप मुझे बताएं कि किस जो कह रहे हैं कि हमारे साइन नहीं है, आप उनका नाम डिस्क्लोज करें। किसी के भी नहीं है भाई, वो रेजोल्यूशन पे साइन ही नहीं है, सिवाय कवर सारी जाली जाली नहीं है, एक हाजिरी शीट। अच्छा, हाजिरी शीट कर दी, ठीक है। अच्छा, मैं जानना ही चाह रहा हूँ मैं, ताकि इस पे आखिर में हम पहुंचे जरूर इस बात पे कि आखिर वोट भी लेते रहे, कोटा सिस्टम भी मौजूद है, मसाइल भी चूंकि तुम्हें लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं हुए? ये तो चलिए थोड़ी देर के लिए रोकते हैं इसको कि इख्तिलाफात बढ़ गए आप लोगों में।
वोट जब मिलता रहे 88 से 2013 तक, लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल कर सके आप? कोर्ट सिस्टम क्यों आप अमल खत्म नहीं करा सके? वोट क्यों नहीं दिया? और 2018 में फिर आप महदूद होते होते 4 सीटों पर आ गए। देखिए 2018 को डिस्कस करेंगे तो बहुत सी बातें खुलेंगी। खोल देना, आप खोल दे भाई, खोले ना। वजारतें ली हुई है, क्या बातें डिस्कस करेंगे हुजूर वाला? 2018 वजारतें भी ली हुई है, ख्याल रखिएगा। 2018 जो है 2018 डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे इलेक्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे ज़िमनी इलेक्शन से 2 दिन पहले प्रेस फारूक सत्तार साहब को इतना, इसका मतलब लोग मानते हैं? मानते नहीं है। आपने कहा है फैक्टर नहीं है। देखिए कंफ्यूजन पैदा नहीं होती है। अच्छा, लोग मानते हैं, मान ले भी, इसका मतलब है नजरियाती आज भी उनके साथ है। इनकी बात पूरी होने दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हुआ, असर क्या पड़ा? और जहां तक 2018 वोट नहीं दिया, प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस 2018 की बात नहीं, 2018 के इलेक्शन में ये तमाम साबितशुदा बात है क्या कि इलेक्शन में धांधली हुई है। किसने की? इलेक्शन में अपने बात के लिए 2 वजारतें ले ली आपने। बिल्कुल दी हमने कोर्टों में जमा कराई हुई है। एक फॉर्म 45 आज तक 45 की बात नहीं है। 4 सीटों पर आ गए आप काम ही नहीं कर रहे थे ना। एक और सीनियर रहनुमा, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक और बहुत सीनियर रहनुमा है और बड़े करीब से तमाम सियासत को भी देखा है, PSP के कराची के सदर भी हैं, मोहतरम आसिफ हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिफ हसनैन साहब, हम बात कर रहे हैं कि कराची का शहरी इलाका, इसमें डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। यहाँ के नुमाइंदे भी हैं, MQM पाकिस्तान के तो चलो 4 रह गए हैं, PTI के इस बार 14 हैं। क्या कहेंगे आप कि वजह क्या है कि 1988 से 2013 तक MQM बारहार यहाँ से नुमाइंदगी मिलती रही, हुकूमतों में भी शामिल रही, लेकिन काम नहीं कर सके? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि MQM को अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना था कि जो उनको वोट मिल रहा है वो इस शहर से मिल रहा है, कराची से, हैदराबाद से या सिंध के शहरी इलाकों से, और यहाँ के जो मामलात और मसाइल थे वो इनकी टिप से होने चाहिए थे कि इसको बेहतर करना है। लेकिन क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं थी, इनका फोकस नहीं था, यही वजह हुई कि बल्दियात आज अगर MQM के पास है तो होना तो ये चाहिए था कि वो मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा मेयर लेकर आते और ये कहते कि जी हमारे पास तो एक से एक लोग मौजूद हैं और देखें हमने कितना काम किया है। आप जिस आदमी को मेयर लेकर आए, मेरे ये दोनों भाई बैठे हैं, ये आपको बताएंगे ईमानदारी के साथ कि उसका अपना जो है वो पोजीशन उसकी अपनी क्या है। पोजीशन ये है कि फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मेयर जो है वो 9 अरब रुपए का हिसाब दे, और सबके सामने कहा, मीडिया पे बैठ के कहा। इसके बाद 9 अरब रुपए तो उस वक्त मिला आपको जब नवाज शरीफ का दौर था, और उसके बाद 10 अरब रुपए अभी PTI के दौर में मिला। इसका मतलब 19 अरब रुपए इस मेयर को मिले। मुझे बताएं कराची में कौन सी आपको बेहतरी नजर आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, आसिफ हसनैन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आपके, पैसे तो मिलते रहे हैं, लगाए नहीं है, वो अपने बंगले बनते हो या बाहर अपार्टमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर बना ली हो। कराची के लोगों ने जिन्होंने वोट दिया था, जिनको ये बार बार कहते हैं जाग महाजिर जाग के नारे लगाते हैं, वोट ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। मैं आपको सिर्फ ये बात नहीं बता रहा, मैं और भी आपको बात बता दूं। OZT ऑक्ट्राय जिलाई टैक्स, मैं टाउन नाजिम रह चुका हूं इसी शहर में, और अब चार्टर 5-5 टाउन पर मुश्तमिल एक डिस्ट्रिक्ट है, और MQM के पास इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मौजूद है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का जो बजट है, OZT का जो फंड है, वो माहाना आता है कम से कम 16 से 20 करोड़ रुपए, जिसमें से 8-10 करोड़ रुपए तनख्वाहें जाती हैं और 8-10 करोड़ रुपए बचता है। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में इनको हर साल पैसा मिलता है। तीसरा, जो आपका जो डेवलपमेंट का जो फंड होते हैं, जिसको आप कहते हैं एनुअल डेवलपमेंट फंड, वो एनुअल डेवलपमेंट फंड जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी मिलता है, और फिर उसके जिला गवर्नमेंट के भी जो प्रोजेक्ट होते हैं जो मेयर के अंडर आते हैं, और मेयर फिर उसको इनिशिएटिव लेकर उसको जो है वो दुरुस्त है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है आसिफ हसनैन साहब कि आपके पास ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए आ रहे हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं, लेकिन लगा नहीं रहे। बस ठीक आसिफ हसनैन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। दूसरी एक बात मैं जो सबसे अहम बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई आपको याद होगा MQM ने लियाकताबाद में जलसा किया था और कहा था कि जी हम ये जलसा जो है कराची की जो 1 करोड़ की जो आबादी कम कर दी गई है सेंसस में, हम उसके लिए कर रहे हैं और इस पर हम आवाज उठाते रहेंगे। अब आपने देखा होगा कि ये पूरे जो ड्यूरेशन है इसके अंदर कोई आवाज नहीं आई। उस जलसे के बाद 1 करोड़ की आबादी कम नहीं हुई है, 1 करोड़ के वसाइल कम हो गए, 1 करोड़ का पैसा कम हो गया है।
आपकी नौकरियां नहीं मिल रही। सिंध का नौजवान जो है शहरी इलाकों का, वो एक तो पहले ही पीपल्स पार्टी से डसा हुआ था, दूसरा ये कि जब आप भी जब करप्ट हो जाएंगे, आपका मेयर जब जो उनसे दुरुस्त कह रहे सर, लम्हा फिक्रिया है कि 1 करोड़ आबादी कराची की कम हो जाती है और एमक्यूएम पाकिस्तान सिर्फ 2 वजारतें लेकर खामोशी इख्तियार कर लेती है, ये लम्हा फिक्रिया है। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ रहिएगा। फयाज कायम खानी साहब, आसिफ हसनैन साहब की तीनों बातों को मैं जवाब दे देता हूँ। नंबर 1 बात कि मुस्तफ़ा कमाल को कंपेयर कर रहे हैं वसीम अख्तर से। मुस्तफ़ा कमाल को उस दौर के अंदर, मुशर्रफ दौर के अंदर 55 अरब रुपए का पैकेज मिला था। सर ये अरबों रुपए गिनवा दिया उन्होंने, ये कहां है ना? मेरी बात सुने। तो काम भी तो कितना किया मुस्तफा कमाल साहब ने? काम नहीं किया, काम नहीं किया। मुस्तफा कमाल ने क्या काम किया? पार्टी ने काम किया, करवाया पार्टी ने। तो पार्टी तो अब भी मौजूद है, काम क्यों नहीं हो रहा फिर? इख्तियारात, पार्टी तो हैदराबाद में मौजूद थी, कंवर नवाज जमील साहब ने। कंवर नवाज जमील जी का काम ही नहीं किया। कमाल का क्यों नाम था पूरे पाकिस्तान में सर? कंवर नवाज जमील का नाम क्यों नहीं था? कंवर नवाज जमील का आपको भी या तो काम का पता नहीं है। यस सर, अली भाई काम इतना करवाया उन्होंने। आप तो सर किसी बात को मानने को तस्लीम नहीं कर रहे। जमील का काम करते रहे, या तो आपको डिटेल दूं मैं, क्या ऐसा काम किया उन्होंने जिसको आप आज जाके देख लें? हैदराबाद खंडर का मंजर पेश कर रहा है। कंवर नवाज जमील ने वो काम किए हुए हैदराबाद के अंदर, अगर मैं बिल्कुल हैदराबाद में किसी ने भी नहीं किसी ने भी नहीं किए। और जहां तक गुलाम मुस्तफा कमाल का और वसीम अख्तर का आप कंपेरिजन, वसीम अख्तर के पास इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा वहां से? इलेक्शन इसलिए मरकजी आदमी है, तो क्या हुआ? मरकजी आदमी मरकज में बैठ रहा है, अवाम की खिदमत की है, नहीं खयानत नहीं की है, नहीं उसे खयानत नहीं की है, ये खयानत नहीं की तो हैदराबाद की आवाम तो बाहर आती है। से जीत के कराची में बैठ जाता, इलेक्शन जीत के कराची में बैठ जाता, पहले ऐसा नहीं होता रहा, मरकजी लीडर है वो। कंवर नवीद मरकजी लीडर है, हैदराबाद में जीत के कराची में बैठ जाता, उसे एक सूबाई असेंबली की सीट ली, इलेक्शन लड़ा है। ये भी आपकी पार्टी में। और दूसरी बात बताऊं, नहीं मैं दूसरी बात बताऊं, पीएसपी में इसीलिए गए ना, ये आसिफ हसनैन साहब की मैं बात चीजें देखने के बाद नहीं, आसिफ हसनैन साहब की बात बता दूं कि मुस्तफा कमाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं थी 140A की, अब है। इख्तियारात वसीम अख्तर के और उनकी जमीन आसमान का फर्क है। मर्दमशुमारी में क्या कर लिया आपने? मर्दमशुमारी में क्या कर, मर्दमशुमारी में जो इस वक्त 5% बगैर ऑडिट के मंजूरी होने जा रही है, आप लोग खामोश बैठे नहीं होगी। हमें श्योरिटी दी है, दोनों वुज़रा हाथ बांधे खड़े हैं। श्योरिटी दी है। क्या बात कर रहे हैं फयाज़ कायम खानी साहब? आप तो मेरा ख्याल है आए इसलिए हैं कि तमाम बातें पता डाल दें। हमें मुफादात काउंसिल में ये हमने कंफर्म किया है फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा मुफादात काउंसिल के अंदर ऐसी कोई भी कानून पास नहीं हो रहा है। तस्लीम कर रही है मुस्तफा कमाल साहब की कारकर्दगी को। मुस्तफा कमाल ने नहीं किया हुआ है, एमक्यूएम आज भी कर सकती है। आज तो करें ना सर, कब करेंगे? आखिरी साल है ये। तो ठीक है, मुस्तफा कमाल जैसा वो अगर आप कर रहे होते तो आप कर रहे होते 4 सीटों में आ जाते आप। कारकर्दगी नहीं 4 सीटों में आए ना। परवेज मुशर्रफ के सर इसका मतलब है कि बादशाह लोग जिन्होंने हमेशा वोट दिया आपको, उनके काम नहीं करेंगे तो वोट थोड़ी देंगे आपको। ये चीज असल प्रॉब्लम ये लोग नहीं देंगे वोट। सर शोर शराबा को आप अपने काम से खत्म कराना है वाला। लोग नाराज हैं, लोगों को बनाना है। नजरियाती लोग जा रहे हैं आपकी पार्टी छोड़ छोड़ कर। मुस्तफा कमाल के पास कराची बिल्डिंग अथॉरिटी थी, आज नहीं है। ये बात छोड़ देना, आपके पास क्या है आज? कुछ भी नहीं है हमारे पास। केएमसी है आपके पास? केएमसी है हमारे केएमसी के 32 महकमे हैं, केएमसी के 32 महकमे हैं। उन 32 महकमे की कारकर्दगी भी किसी दिन आपका प्रोग्राम करूंगा, एक की भी कारकर्दगी ऐसी नहीं है। 100 रोजा सफाई मुहिम में कोई एक यूसी आप ऐसी नहीं बना सके जिसको मॉडल बना के पेश कर सके आप। रहने दें, बातें ना करें आप, एक तरफा बातें ना करें। मुझे ये बता दें अब होगा क्या? सिंध के शहरी इलाकों में तब्दीली कौन लाएगा? शाहिद पाशा साहब जी बिल्कुल। देखें, जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, जो प्रॉब्लम है ना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं तैयार है झांकने को। जी बिल्कुल। देखें, हम रोज नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस राज से वाकिफ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई। तो आप भी तो 86 के एमक्यूएम क्यों बनाना चाह रहे हैं? नहीं, 86 के एमक्यूएम का मतलब यह है कि उस वक्त एक डिसिप्लिन था। उस तो वक्त एमक्यूएम बनाएंगे तो फिर अल्ताफ हुसैन भी होंगे। सुने, नहीं, उस तरह का डिसिप्लिन जो उस वक्त होता था, लोग नौकरी के चक्कर में नहीं आते थे, लोग एमपी एमएनए बनने के लिए नहीं आते थे। यहाँ तो आप किसी को एमपी का टिकट ना दें वो नाराज हो जाता है, किसी को एमएनए का टिकट दें वो नाराज हो जाता है। ऐसे साथी नहीं है कि जो खुद अपने हाथ से मना करते हैं, भाई हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें तंजीमी काम करने। मेरा पहला इंटरव्यू डॉक्टर इमरान फारूक भाई और अजीम अहमद तारिक चेयरमैन जो थे 1990 में लिया था। मैं कारकुन था, इलेक्शन होने वाले थे। हमने कहा नहीं, मुझे तंजीमी काम करने, मैं यूनिट कमेटी का जिम्मेदार हूँ। ऐसे लोग अब नहीं है। अब लोग एक दूसरे को चीर फाड़ने के लिए रहते हैं, लड़ते हैं, पार्टी छोड़ के जाते हैं कि मुझे नहीं मिला। अगर ये लोग रहेंगे पार्टी में, तारीख में पहली जो एक्शन कमेटी बनी वो इन्होंने बनाई। हाँ तो अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिव साइन है। 30 साल में किसी ने नहीं बनाई। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है। आसिफ हसनैन साहब
जी सर जाते जाते ये बता दीजिए अब होगा क्या, क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों में फिर तब्दीली कौन लाएगा? जिन लोगों को आप 1988 से 2013 तक लोगों ने आजमा के देख लिया, वो हर बार कहते हैं जाग महाजिर जाग, और महाजिर जाग रहा है तो वोट दे रहा है, उसके बावजूद तब्दीली नहीं आई, तो अब वो कहाँ जाए? देखिए जी, तो ये रहा है जो सूरत मैं देख रहा हूँ, कराची के दो पार्ट हैं। एक पार्ट वो है जहाँ पे एक पढ़ा लिखा वोटर है, ख्वाह वो डिफेंस में रहता हो, PCHS में, पेट्री एरिया में, गुलशन में, गुलिस्तान जौहर में, हमेशा तब्दीली के लिए उन्होंने जो है वो अपनी डायरेक्शन को तय किया है। और दूसरा वोटर वो है जो लो इनकम एरियाज में रहता है। आज लो इनकम एरियाज में जरूर थोड़ा सा वोट पड़ रहा है MQM को, लेकिन इनको इस बात को समझ जाना चाहिए कि इस चेंज में जहां पर वो पढ़ा लिखा वोटर PTI को या किसी को वोट डाल रहा है, वो उस चेंज की तरफ जा रहा है। इसका मकसद डायरेक्शन चेंज होने जा रही है। और जो लो इनकम एरिया के वोटर है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस चेंज की तरफ जाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि अब सबको ये बात पता चल गई है कि ये जो सारा कैटर है, वो कवर नवेज अभी ये बात कर रहे थे, मैं मोहतरम में मेरे फयाज कायम भाई, बहुत सी चीजें नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें इनको पता है, और ये मैं जब बताऊंगा अभी आपके चैनल पे तो ये इसमें भी मुस्कुराएंगे। उसकी वजह ये है कि कंवर नवेद की इन्होंने बात की, सरमत टाउन बनाया कंवर नवेद साहब ने हैदराबाद में। मैं उस तरफ आ रहा था, मैं थोड़ा छोटा ब्रेक ले लें आसिफुद्दीन साहब, छोटा ब्रेक ले लें। सर सच्चल सरमत जिन्होंने फायदे लिए उनको मालूम है सर पूरा नाम। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद यहीं से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुझे मालूम है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं जनाब कि MQM दोबारा उभर कर सामने आ सकती है, इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी साथ बैठ जाएं और दोबारा सिंध के शहरी इलाकों में तब्दीली के लिए जद्दोजहद करें? आपको क्या लगता है जनाब, ये चारों जो नाम लिए सीनियर रहनुमाओं के मैंने, हो सकता है कि साथ बैठ सकें? बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए। आपकी पार्टी हाथ बढ़ाएगी? हाथ बढ़ाने की बात नहीं है। MQM के आइन को तस्लीम करें, MQM की कवानीन को तस्लीम करें, नज़्म और ज़ब्त को तस्लीम करें, कोई भी आ सकता है MQM में, कोई भी आ सकता है। और इस कारकर्दगी पे किसी को एतराज़ हो? फिर किसको, कौन सी कारकर्दगी पे? जो काम कर ही नहीं रहे आप, वो हमारे पास आएंगे नहीं। अच्छा, हम पे कारकर्दगी की बात करें पाशा पाशा साहब, किस तरह दोबारा हो सकता है? आप लोग जाहिर खुद बताया कि बहुत कम उम्री में MQM में आप आए और उसके बाद डिप्टी कन्वीनर तक पहुंचे, और अब बहुत सारे लोग हैं आपके साथ जो उस तरफ बैठे हुए हैं। फारूक सत्तार साहब ऑलमोस्ट 80% वर्कर्स हमारे साथ हैं माशाल्लाह। हम अभी अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आप बहुत जोर दे रहे हैं, अगर नहीं करा रहे तो क्या करेंगे आप? इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो एक हमने क्राइटेरिया दिया ना, लेट द वर्कर डिसाइड। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2016 में 2 दफा हुए। ये आपकी बात नहीं मान रहे तो क्या होगा? ये हटधर्मी है ना, नहीं मान रहे तो देखे ना, ये कानून तो है। कोई कानून नहीं। इलेक्शन 2016 में 2 दफा हुए, 7 अप्रैल को हुआ, 31 अक्टूबर को हुआ। क्यों हुआ? 4 साल बाद कराते ना, फिर आप जवाब दें। 7 अप्रैल 2016 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, मैं डिप्टी कन्वीनर मुंतखब हुआ, मैं उस वक्त 90 रोज के रिमांड पे था। ठीक है। 31 उसी साल दोबारा 31 अक्टूबर 2016 को मैं जेल में था, मैं डिप्टी कन्वीनर मुंतखब हुआ। एक साल में 2 दफा हो गया। तो आप इसका क्या इंटर पार्टी इलेक्शन का कौन डिसाइड करता है? राब्ता? जी नहीं, राब्ता नहीं करती, यही तो खराबी है। आपने आइन नहीं पढ़ा। आइन का आर्टिकल 6J क्या कहता है बताएं? डिक्लेयर कौन करेगा? नहीं, 6J कौन अनाउंस करेगा भाई? सुन ले, कन्वीनर करेगा, सीनियर कन्वीनर। तो फारूक भाई ने तो किया था, जब कन्वीनर तो थे वो, जब उन्होंने अनाउंस किया था। तस्लीम नहीं किया था, उन्होंने तस्लीम नहीं किया था। डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो इंटर पार्टी इलेक्शन किया था PIB के अंदर, उस वक्त कन्वीनर नहीं थे। ऐलान किया था, ऐलान की फुटेज भी है, वो भी चलाइएगा। और हम बताना चाह रहे हैं जी उन्होंने क्या कहा था जब सवाल हमने उनसे पूछा, जो बात की होती है, असासों की होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? अपने लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो कहते हैं जी सैकड़ों एकड़ रकबे पर फार्म हाउस बनाया हुआ है कंवर नवेद जमील साहब ने, जिसमें जाहिर और बहुत सारी चीज़ें होंगी। सर इसमें किस हद तक सदाकत है? कितने माशाल्लाह अमीर हैं आप? जब आगाज़ किया आपने सियासत का तो कहा जाता है कि जी आम से मुतवस्सित घर से ताल्लुक है आपका। अभी मेरा ताल्लुक मुतवस्सित घर से ही है। तो इनको भी सू करेंगे अब आप, जिन्होंने अब लगाया है शाहिद पाशा ने? जनाब
देखा आपने कंवर नवेद जमील साहब के हवाले से जो इल्ज़ामात थे, उन्होंने कहा जी मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो मैं नोटिस भेज चुका हूँ। शाहिद पाशा साहब ने कहा था जी जायदादें कैसे बन गई, फार्म हाउस कहाँ से आ गया, तो उन्होंने कहा जी 9-10 एकड़ का ज़रूर है, सैकड़ों एकड़ का मेरे पास नहीं है और मैं कारोबार भी साथ साथ करता रहा हूँ। 28 साल पहले MNA बना था और तो जाहिर है अब तक तो मेरा कारोबार भी साथ साथ चल रहा है। तो सर नोटिस इशू कर देंगे आपको वो अगर दोबारा उसने बात की। अच्छा, ये जो बात करते हैं जो आपकी पार्टी में कि जी बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल पर मोटरसाइकिल पर आए थे और आज महलात बना लिए डिफेंस में और प्राडो गाड़ियाँ ले ली हैं। आपकी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, आपने पता नहीं किस तरह बनाई है वो आप बता सकते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई कहता है जिस तरह फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मैंने फेसबुक पर सारे असासे डाल दिए कि जी कहाँ से आए ये पढ़े में, आप लोगों का एतराज़ क्या है इस बात पर? अगर कोई पूछता है कि आप खिदमत करते रहे पार्टी में रहकर, आपके पास एक लम्हे का टाइम नहीं था घर जाकर कारोबार करने का, उसके बावजूद कारोबार तरक्की करते रहे आपकी। ठीक है, इसी कारकुन आज भी वही है अली भाई, इसी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। कारकुन आज भी बेचारे वो इसी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर सवाल मैं ऐड कर दूं, इसमें मुझे बता दें। जी मैं बता दूंगा। आपने कहा कि मैं ही ये नोटिस बनाता हूँ और ये लिस्ट वगैरह जो बनी है, जो सर्कुलर जारी हुआ, शो कॉज नोटिस वगैरह, ये भी आपने कहा मैं बनाता हूँ, आपने कहा मैंने बनाया, मुझे पता है साहब। भाई मुझे क्यों नोटिस आज तक जारी हुआ, पार्टी से निकाला किस बुनियाद पे, ये तो बता दें। सुने, आपको अगर कोई आपको मेरा नाम लेके बता रहा है, आपने भी कहा नहीं मैंने नहीं कहा, मुझे पता है ये सब मैं नहीं बनाया, अभी तो आपने नहीं मैंने ये नहीं कहा है, मैं बनाता हूँ। देखिए दूसरी बात ये है आपको पार्टी से क्यों निकाला ये बताएं जरा मुझे। आज आप बताइए क्यों निकाला है? मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला। कैसे बनाई? वो तो बहुत बाद में बनाई, वो तो 1 जुलाई को बनाई है भाई, मुझे तो 25 जून को निकाला है। अच्छा ये बताइए कि फारूक सत्तार क्या नई MQM बनाने के लिए सरगर्म है जिसका नाम मुत्तहिदा कौमी कौंसिल है? नहीं, ये बेसिकली नई MQM नहीं है, यही MQM जो हमारी है मुत्तहिदा। सर आपकी किस तरह है वो नोटिस भेज दिया उन्होंने, नाम इस्तेमाल ना करें, परचम इस्तेमाल ना करें, इंतखाबी निशान वायलेशन है ये कानून की, बात सुने, सजा है, ये कॉपीराइट्स में भी आता है, ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रूल्स में भी आता है। ये तो फिर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये जब कानूनी बात कर रहे हैं तो कानून नहीं, मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ ना, वो तो इखलाकी अलग है। एक करारदाद फ्रॉड के जरिए तौर पे इलेक्शन कमीशन को इखलाकी तौर पे पत्ते लेते रहे, इखलाकी तौर पे इलेक्शन कमीशन को। अब आप मेरी बात सुने, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वहां से डिसीजन आया, जो फारूक भाई की जो अपील को उन्होंने डिसमिस किया, तो उन्होंने नोट लिखा, पढ़ लें वो आप। नोट में वो क्या लिखते हैं कि आखिरी 2 मिनट मेरे पास, ये चैलेंज करें इस करारदाद को आप किसी कोर्ट में, ये कोर्ट में चैलेंज होगी जिस दिन, उस दिन ये फारिग हो जाएंगे, सब फारूक भाई बहाल हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रॉड है। इसमें सिग्नेटरीज जो है ना वो कहने के लिए तैयार है कोर्ट में कि हमने किसी करारदाद पर दस्तखत नहीं किए, ये आफ्टर थॉट थी और आफ्टर थॉट बना के लेटर लगा के जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया गया, धोखा दिया गया। सीनियर लोग, नजरियाती लोग जो उस तरफ बैठे हुए हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उनके साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, वापस क्या हो सकता है? जिस तरह खुद चलकर आ गए थे 5 फरवरी की बाद एक बात हुई थी, लेकिन फिर आ गए थे इलेक्शन से पहले, आप लोग क्यों हाथ नहीं बढ़ा सकते पहले? नहीं, इलेक्शन से पहले जब वापस आए थे तो उन्होंने हर चीज़ को तस्लीम किया है। उन्होंने डॉक्टर खालिद मकबूल को तस्लीम किया है, उन्होंने आमिर खान को तस्लीम किया, उन्होंने कंवर नवीद को तस्लीम किया है, राब्ता के वो मेंबर बने, ठीक है, उनको टिकट इशू हुआ है। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी के साइन से टिकट इशू हुआ बाद में, ठीक है, हुआ वो कहते हैं जी नहीं, उसके बाद आदमी हूं, उसके बावजूद मुझे फैसलों में शामिल नहीं किया गया। 2 सीट पे उनको टिकट दिए गए, ठीक है, पूरी पार्टी उनके साथ थी, हर आदमी उनके लिए काम कर रहा था, नहीं जीते या जीते जो भी मामला था वो एक अलग वैसा है। उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार के जो पोजीशन थी उसमें कहीं कमी नहीं आई है। अब देखिए उसके बाद वो खुद ब खुद ही जो है वो वायलेशन शुरू कर दे, नज़्म ज़ब्त की, निकाले आखिरी हल बता दें क्या है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को सब बातें पता है जी। जब ये अमेरिका से आए थे उस वक्त से ये मेरे साथ राब्ते में थे और ये बहुत नाना थे। अभी राब्ते में बहुत सारे लोग आपके, अभी भी बहुत सारे, पूरी राब्ता कमेटी आप लोग आ रहे हैं चलकर, खालिद भाई को चाहिए कि राब्ता कमेटी के सारे लोगों को बुलाए, पूरी MQM को एक करे, राब्ता कमेटी डिसॉल्व करे, इंटर पार्टी इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर एंड लेट द वर्कर्स डिसाइड। खालिद भाई ये कर सकते हैं तो सही है, नहीं कर सकते तो फिर खालिद भाई भी उतने ही कसूरवार हैं जितने ही 2020 में इंशाल्लाह इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे। बहुत शुक्रिया फयाज कायम खान साहब, शाहिद भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम कोशिश की हमने किसी तरह पता चले कि MQM रहनुमा में इख्तिलाफात हक़ाइक़ क्या हैं। दोनों गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आप क्या रहा, हमें रहेगा इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।